दिल्ली में फिर निर्भया जैसी घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ उड़ीसा के रहने वाली महिला जो समाज सेविका थी और गरीब तबके के लोग जो असहाय और असमर्थ थे उनकी सेवा करने के लिए दिल्ली आई थी, मगर उसके साथ सामूहिक रेप किया गया। और जो रेप करने वाले थे उनमें एक विकलांग, एक कबाड़ी और एक ऑटो चालक था। दरअसल यह महिला उड़ीसा की रहने वाली थी और उड़ीसा में ही वह मास्टर इन सोशल वर्क की डिग्री हासिल की थी और वह नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। महिला एक एनजीओ से भी जुड़ी थी और वह गरीब तबके लोगों की सहायता करती थी और वह नई अवसर के लिए दिल्ली आई थी और दिल्ली में महिला सोशल वर्क के साथ रहती थी। मगर इसी बीच महिला की मानसिक स्थिति कुछ खराब हो जाती है और वह वहां से निकलकर दूसरी जगह चली जाती है। वह कई दिन तक रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षा कक्ष में भी रही और वहां से निकलकर वह एक रोड के किनारे बैठी थी और वहीं पर प्रमोद नाम के एक कबाड़ी की दुकान थी। वह कबाड़ी की दुकान बंद कर रहा था, तभी वह महिला को अचानक देखता है कि वह गुमसुम बैठी है और उसको बहला फुसला कर एक किनारे लेके जाता है। इसके बाद उस महिला के साथ रेप करता है और तभी उधर से एक भिखारी गुजर रहा था जिसका नाम शमसुल था। वह इन सबको देखकर वह भी इस घटना में शामिल हो जाता है और ये दोनों उस महिला के साथ रेप करते हैं। इसके बाद उधर से एक ऑटो चालक गुजर रहा था जिसका नाम प्रभु महतो था। वह भी इन सबको देखने के लिए जाता है, मगर उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वह इन सब के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करता है और फिर महिला को ऑटो में बिठाकर वह एक दूसरे स्थान पर लेके जाता है। फिर वहां पे उसके साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद फिर ऑटो में बैठाकर वह एक रोड किनारे उस महिला को फेंक देता है। तभी उधर से एक नौसेना के अधिकारी गुजर रहे थे और वह इन महिला को देखकर घबरा जाते हैं। तभी वह 112 पे कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि दिल्ली सराय काले खां के रोड किनारे एक महिला बैठी है और उसके पार्ट से ब्लीडिंग बह रही है। पुलिस यह बात सुनकर फौरन हरकत में आती है और बताए हुए स्थान पर पुलिस पहुंचती है और महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। महिला की मानसिक स्थिति खराब होती है जिससे वह कुछ बता नहीं सकती, लेकिन वह कुछ कुछ बता देती है। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा था और उसी वक्त महिला कांस्टेबल सादी वर्दी में जाकर महिला के साथ बैठती है और उसे सांत्वना देती है। फिर महिला उस महिला कांस्टेबल को सारी बात बताती है कि उसके साथ कैसे 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, जिसमें एक ऑटो चालक, एक कबाड़ी और एक हारी है। पुलिस अब रेप का मामला दर्ज करती है और केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस को लगभग 21 दिन का समय लगता है और वह 700 से प्लस सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है, प्लस 150 से ज़्यादा ऑटो चालक की पहचान की जाती है और पूछताछ की जाती है। इसके बाद उस ऑटो चालक की पहचान की ली जाती है जिसका नाम प्रभु महतो है और उसको उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऑटो को भी जब्त कर लिया जाता है। पुलिस जब प्रमोद से पूछताछ करती है तो प्रमोद वही बात बताता है कि मैं दुकान बंद कर रहा था और तभी मैं उस महिला को रोड किनारे बैठे हुए देखा और मैं उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद शमसुल आता है और वह भी मेरे साथ उसका रेप करता है और फिर ऑटो चालक प्रभु महतो आता है और फिर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इसके बाद ऑटो चालक दूसरी जगह ले जाकर फिर उसके साथ बलात्कार करता है और रोड किनारे छोड़कर उसको वहां से भाग जाता है। पुलिस ने गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।